लाइफ से कर लो दोस्ती में एक दफ़ा फिर आपको हम खुशामदीद कहते हैं। और जाने से पहले हमने आपसे कहा था कि जो ये कॉम्प्लेक्स हमारी सोसाइटी में पाया जाता है उर्दू और इंग्लिश के हवाले से, उस हवाले से हमने कुछ सवालात किए हैं अपने कुछ जवानों से, कुछ नौजवानों से और कुछ थोड़े बूढ़े लोगों से। तो देखते हैं कि उन्हें क्या कहना है इसके बारे में। लेट्स हैव अ लुक। वेल, दोनों लैंग्वेजेस की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। अब ये हमें देखना चाहिए कि दोनों को किस टाइम पे किस तरह उनका यूज़ करना चाहिए। अगर हम इसको एज ए फैशन सिंबल के तौर पे यूज़ कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको इंग्लिश बोलना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका इंफॉर्मेशन लेवल इस लेवल पे होना चाहिए कि इतना वो रिच होना चाहिए कि आपका इंफॉर्मेशन लोगों को पता चले कि आपके पास ज़्यादा है, कि ना कि आप इंग्लिश बोलें लेकिन आप टोटली डम कंसिडर हों। आप अगर उर्दू में भी किसी बंदे के साथ बात करें तो एटलीस्ट फैक्ट और फिगर्स के ऊपर बात करें कि पता चले कि आपकी बेसिस हैं और आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज है। आई थिंक इट्स बेसिकली कि पीपल गेट इम्प्रेस्ड व्हेन यू टॉक इन इंग्लिश, क्योंकि एक आपका एक स्टैंडर्ड लगता है कि आप अच्छा स्टैंडर्ड लगता है कि आप एजुकेटेड हो, आप कन्वर्स कर सकते हो। फिर ये भी है कि आपका इन्फ्लुएंस होता है, ये जो फॉरेन प्लेज हैं, टेलीविज़न शोज़ हैं, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि आप इंग्लिश अच्छी बोल सकते हो। हालांकि उर्दू भी जो बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं उनका भी एक डिफरेंट ही एक टोटली डिफरेंट फील है। बट आप कोई भी लैंग्वेज आप अच्छे तरीके से बोलो, आई थिंक दैट इज़ व्हाट मैटर्स। स्टाइल से बोलो या एक्सेंट से बोलो, दैट इज़ नॉट दैट मैटर्स। इट्स बेसिकली जो भी बोलो आप सही तरीके से बोलो बेसिकली। देखिए, हमारी उर्दू जो लैंग्वेज है वो तो हमारी कौमी ज़बान है। इट रिप्रेजेंट्स अस ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इंग्लिश क्यों बोली जा रही है आजकल? क्योंकि जो हमारी यहाँ पे लोकलाइज इंडस्ट्री है वो डेवलप नहीं होती, जिसकी वजह से हमारी जो उर्दू ज़ुबान है, मादरी ज़ुबान है, वो सफ़र करती है। तो हम मोस्टली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं लोग जो बाहर होते हैं मुल्क से, और उनके साथ हमारी बिजनेस इंटरेक्शंस हो रही होती हैं। ऑन द अदर हैंड जो पूरी दुनिया में हमारी रिप्रेजेंटेशन है वो उर्दू से होती है। अगर हम इसकी इज़्ज़त नहीं करेंगे या इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड तो हम इसको सफ़र करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं, वो जाके उनको फोर्स किया जाता है कि आप इंग्लिश में इंटरव्यूज़ दें। हालांकि अगर आप देखें चाइना से कोई गया हुआ है ओलंपिक्स में या इथोपिया से कोई बंदा गया है, वो अपनी कौमी ज़बान में वो बोलते हैं सारे कुछ और अच्छा बोलते हैं, रिस्पेक्टबली बोलते हैं। उनके साथ ट्रांसलेटर होता है, वो ट्रांसलेट कर देता है। ऑन द अदर हैंड हमारे प्लेयर्स, फॉर एक छोटी सी एग्जांपल है, उनको फोर्स किया जाता है कि आप इंग्लिश बोला करें। मेरे ख्याल से ऐसा है कि हम लोग शायद बचपन से जो सारे स्टडीज़ करते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं मोस्टली जो हैं वो इंग्लिश में पढ़ते हैं, जिसकी वजह से कई दफ़ा अनकॉन्शियसली हम लोग कई ऐसे वर्ड्स जो हैं जो या फिर शायद जो उर्दू में नहीं भी होते या हम बहुत ज़्यादा अपने सिलेबस और इधर उधर से यूज़ करते हैं, जो अनकॉन्शियसली यूज़ कर लेते हैं। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि स्टेटस सिंबल है या अपनी पर्सनैलिटी को कूल बनाने के लिए हम लोग बाज़ औक़ात ऐसा करते हैं कि उर्दू अगर गलत बोल दी तो इट्स फाइन, लेकिन इंग्लिश जो है उसको हम अपनी पर्सनैलिटी को लोगों को इम्प्रेस करने के लिए बोल देते होते हैं। वेल आई गेस कभी ये बात भी सही है कि इम्प्रेस करने के लिए बोलते हैं, लेकिन मोस्टली जो मेरे इर्द गिर्द मैंने देखा है लोगों को, ये है कि हम लोग अपने इर्द गिर्द इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह में, स्कूल में, कॉलेज में, कि वो हमारी लाइफ का पार्ट बन जाता है और हम लोग अनकॉन्शियसली बोलते हैं। Well, I think that आजकल वेस्टर्न सोसाइटी का काफ़ी इन्फ्लुएंस है हमारी ईस्टर्न सोसाइटी पे। Often people are speaking English because they want to look nice. It's socially desirable. It's considered very, very desirable, and it's considered a fashion statement. कई लोग ऐसे भी हैं जो अंग्रेज़ी सिर्फ तब बोलते हैं जब उनसे बोली जाती है अंग्रेज़ी, और I think that's how it should be. If you speak to someone in English, they should reply in English. मगर अगर आपसे उर्दू में कोई मुखातिब है तो आप उर्दू में गुफ्तगू करें तो बेहतर रहेगा। But I think that ये सोशल नॉर्म्स के साथ अबाइड करने के लिए लोग, और एक दूसरे को देख के व्हाटएवर अगला क्या बोल रहा है वो भी वही बोलना चाहते हैं, चाहे उनको आता हो ना आता हो। आई थिंक दैट दे आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पीपल इन सोसाइटी अ लॉट। जी अब्दुल्ला एंड सोहा, व्हाट डू यू हैव टू से? देखिए, मेरा भी कोई इख्तिलाफ इस तरह नहीं है कि आप दूसरी ज़ुबानें ना सीखें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आप कोई और ज़ुबान सीख रहे हैं तो उसको ज़ुबान तक ही रखिए, दिमाग तक ना लेके आएं। जब वो चीज़ दिमाग में आएगी ना, फिर वो आपकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाएगी। अंग्रेज़ी ज़ुबान सिर्फ अंग्रेज़ी ज़ुबान नहीं है, अंग्रेज़ी कल्चर भी है। अगर आप अंग्रेजी बोलते हैं तो फिर आपको शब बारात का पता नहीं होगा, फिर आप हैलोवीन मनाएंगे। बहुत ही वेरी वैलिड पॉइंट। पूरा कल्चर साथ लेके आएगी। जब आप फोन उठाएंगे तो हेलो कहेंगे, अस्सलाम वालेकुम नहीं कहेंगे, क्योंकि वो वहाँ की चीज़ है, कल्चर भी अपना साथ लेके आती हैं चीज़ें ये सारी। तो जुबान को, और वो इन्वेंशन भी वहाँ की थी ना जी, इन्वेंशन वहाँ की थी, लेकिन इसलिए उन्होंने टर्म्स बनाए, इसलिए हम कहते हैं ना जी अंग्रेज चले गए मगर अंग्रेजी छोड़ गए। हम लोगों ने अपेरेंटली तो गुलामी छोड़ दी है, मगर वो जो एक इस तरह से साइकोलॉजिकल जो गुलामी है अंग्रेजी के जर्म्स अभी तक हैं हमारे अंदर। आप उसको नहीं हटा सकते
हैं अपने उसमें से किसी भी तरीके से नहीं, कोशिश कर सकते हैं। बिकॉज बात ये है कि अगर हम इस तरीके से देखें, हमारे में से मेरे ख्याल में से हर घराने में से 1-2 लोग जो हैं वो मुल्क से बाहर सेटल डाउन है कहीं ना कहीं, तो उनके साथ कम्युनिकेशन लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं सोहा, लेट मी करेक्ट यू है, कम्युनिकेशन लेकिन दोनों के साथ इंसाफ करिए, बराबरी करिए, उर्दू इंग्लिश दोनों। बिल्कुल सही। जो लोग बाहर है ना, आप यकीन करें, चाहे रिलीजन हो, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे हमारा मुल्क हो, वहाँ पे बैठे लोगों को उनकी यहाँ की ज्यादा कदर है। लेकिन आप दोनों चीजों के साथ इंसाफ कीजिए, साइड बाय साइड चलाइए। वैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है, जो उधर सेटल्ड होते हैं ना, वो जिस स्टेज पे गए होते हैं ना, वो उसी स्टेज पे होते हैं, वो फैशन भी वही फॉलो करते हैं, वो बड़े बुजुर्ग हैं उस स्टेज पे, लेकिन जो न्यू जनरेशन है, इट्स नॉट। आप जो बात कर रही हैं ना, उससे तो इनकार है ही नहीं कि आप लोगों के साथ राब्ते में रहने के लिए जुबान इस्तेमाल करें। मैं तो सिर्फ इस बात से मुझे इख्तिलाफ है कि आप अंग्रेजी बोलिए, लेकिन अंग्रेजी जीना तो ना शुरू कर देना। ठीक है ना, आपका उठना बैठना कल्चर वेस्टर्नाइज नहीं होना चाहिए थोड़ा अपना। और वो बात उनकी सही है कि एक दफा आप लैंग्वेज टेकअप कर लेते हो ना, स्लोली एंड ग्रेजुअली उनका कल्चर भी अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे हम ईद पे, बकरा ईद पे फिर भी होंगे जो बिल्कुल नहीं मीट खाएंगे और वो कहेंगे जी लजानिया बना दें, कढ़ाई हमने नहीं खानी। नो, स्लोली एंड ग्रेजुअली हम उनका हर चीज जो है करते हैं। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे जो हमारे देखने वाली जो यूथ है, स्पेशली जिनके लिए प्रोग्राम डिजाइन किया गया, उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि अगर आप अंग्रेजी बोलते हैं और बहुत अच्छी बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपके लिए गुड फॉर यू, बट वो जो लोग नहीं बोल सकते उनकी तरफ बुरे तरीके से ना देखिए, डोंट लुक डाउन एट देम। और साथ ही साथ उन तमाम लोगों से जो उर्दू बोलते हैं, उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग कॉन्फिडेंटली बोलें, और बिल्कुल भी किसी, अगर आप पे कोई रोब जमा रहा है तो उसके रोब में बिल्कुल आने की जरूरत ही नहीं है। रोज ये क्यों होता है कि अंग्रेजी नहीं भी आती, लोग इतनी कोशिश करते हैं, उनकी ग्रामर गलत है, पर बोलनी जरूरी है। अच्छा, एक और अगर नहीं आती तो ना बोलें। आपके पॉलिटिशियंस हैं, क्रिकेटर्स हैं, आपकी एक्टर्स हैं, अगर आपको नहीं आती इसमें कोई मसला नहीं, मत बोलें, गलत अदायगी मत नहीं। लेकिन उनको ये है ना, वो जब आउटर वर्ल्ड में जाते हैं तो जो भी आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं या उनका एक फ्रेंड्स का सर्कल होता है, वो उनको इस बात के ऊपर अच्छी तरह से आमादा करते हैं, यानी यू हैव टू, अदरवाइज तुम्हारा इंप्रेशन वो नहीं पड़ेगा जो एक इंग्लिश बोलने वाले का। ये बहुत सतही बात है ना कि आप, सतही बात है, बट इट्स द वे इट इज। ठीक है ना, अगर आपकी शख्सियत एक स्ट्रांग पर्सनालिटी है आपकी, ठीक है, तो वो मेरे ख्याल में आप चुप करके भी बैठे ना तो लोग मुतासिर हो जाते हैं। कुछ फ्रेंच फ्राइज को फ्रेंच फ्राइज क्या बोले वैसे? फ्रेंच फ्राइज को फ्रेंच फ्राइज ही बोले, इसमें कोई मसला नहीं। आलू के कतले बोल दें, कोई मसला नहीं। कतले तो गोल होते हैं, फ्रेंच फ्राइज बोलने से कोई मसला नहीं। हमको यहाँ पे बैठ के वो नहीं कर रहे कि अब सारे माशरे को आप उठा के उर्दू सिखाना शुरू कर दो। मतलब हमारे यहाँ कोई किसी को अगर अंग्रेजी नहीं आती और वो फ्रेंच फ्राइज को फ्रेंचाइज कह रहा है, चलो मतलब हो जाती है बात, ऐसी हो गया, मगर ये कि हम लोग उसके ऊपर तो बड़ा फोकस हो जाता है, जूम इन हम कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब ऐसे भी तो कोई अंग्रेज हैं, आप तो बाहर के मुल्कों में रही हो, आपका एक्सपीरियंस है, वहाँ पे जरा सी कोई एफर्ट कर रहा हो उर्दू बोलने की, तो हम लोग ही कितना अप्रिशिएट करो, तो हम कहते हैं कितना क्यूट लग रहा है, या क्यूट लग रही है, कितने प्यारा अस्सलाम वालेकुम कह रही है। सही बात है। सो आई थिंक हम लोग की ये मादुरी जुबान नहीं है, और अगर कोई एफर्ट कर रहा है, मतलब उनका मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं। मैं बड़ी मुश्किलों से अपने अंग्रेजी के अल्फाज को रोक के उर्दू बोलने मजाक उड़ाने की बात नहीं, फिर वो बात है ना कि आप अगर उसी तरह की गलती उर्दू में करें ना, तो पहली बात तो ये किसी को समझ ही नहीं है कि कोई गलती कर गया, और अगर उसको आ भी जाए तो ठीक है ना, उर्दू जुबान है, क्या बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए दोनों ज़बानों के ऊपर, और लेट द पीपल स्पीक व्हाट दे वांट टू स्पीक। फ्रीडम इज लिबर्टी नाउ, हम बोलने की बात लेट देम बी व्हाट दे वांट। आई थिंक रमा, आज की डिस्कशन बड़ी इंटरेस्टिंग और फ्रूटफुल रही, हम लोगों ने बड़ा कुछ सीखा और अच्छे कुछ कंक्लूजन। आपने तो वादा भी किया है। वादा जी बिल्कुल कर लिया, जिसकी मैं भी वादा खिलाफी अभी कर रही हूँ। मगर प्रोग्राम के एंड होने से पहले बहुत क्विकली 40 सेकंड्स हैं आप लोगों के पास, और उसमें जल्दी आपने हमें कुछ सवालों के जवाब देने, दोनों ने, पहले आपने देना है फिर आपने देना है, सेम सवालों के जवाब। किसी की इंग्लिश, किसकी इंग्लिश सबसे बेहतर है, मीरा, निरमा और सना? मेरे ख्याल में सना। मेरा भी ये ख्याल है। आप लोग लंदन एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, आप दोनों में से कोई भी, और आपको इंग्लिश नहीं आती, क्या इशारा करके आप टाइम पूछेंगे? क्या इशारा करके? बोल नहीं सकते आप अंग्रेजी, इशारों में। दोनों फटाफट इकट्ठे बताएं हमें। चले चले, आप देखेंगे क्लॉक की तरफ, इफ देयर इज अ क्लॉक, अदरवाइज यू नो आपकी जिसकी भी कलाई पर घड़ी, मैं अंग्रेजी बोलती हूं, आपको अंग्रेजी नहीं आती, जिसकी भी कलाई पर घड़ी बंधी होगी आप उसको इशारा करेंगे। और अब आप चुप करें, आप मुझसे पूछेंगे टाइम क्या, आप कैसे पूछेंगे? ऐसे यही इशारा है वैसे। यही है वैसे। अच्छा, और रेस्टोरेंट का कैसे पूछेंगे कि खाना खाना है? अच्छा, रेस्टोरेंट का क्या कहेंगे, यू नो, इज गोना बी लाइक, यू नो,
अच्छा हाँ ओके ये अच्छा है। अच्छा टैक्सी का पता करना हो क्या करेंगे कैसे नहीं पहुंचना भी तो है ना कहीं हाँ जी एयरपोर्ट से। अब वहाँ की जो टैक्सी है वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ था टैक्सी, तो ये है और ऊपर हाँ, टैक्सी पैसे। यस आप कैब को क्या कहेंगे? इसी तरह से आप इशारा कोई करेंगे एंड देन यू विल लाइक टू, वो तो ये भी हो सकता है कि आपको कोई घर से लेने आ रहा है तो इसका इशारा। अच्छा जी बड़ी जल्दी जल्दी इंग्लिश में तर्जुमा करें जी। कुछ हमारे पास मुहावरात हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। जल्दी से वेरी क्विकली आप सोचिए उतनी देर में। जल्दी जल्दी क्विकली। घर की मुर्गी दाल बराबर। पता नहीं वहाँ मुर्गियाँ पकाते भी है नहीं पकाते? नहीं पकाते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। हाउस हैन इज इक्वल टू पल्सेस। नहीं क्या आपने लफ्जी तर्जुमा कर दिया, मुहावरा है वो। आप अच्छा हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और। Elephant's teeth, what they look like are not for real. Not bad. जो जीता वही सिकंदर। हाँ। नाउ सिकंदर इज अलेक्जेंडर, आपको टिप थोड़ी सी दे रहे हैं। Yeah, who wins is the Alexander. He is winning. प्लीज आप भी साथ साथ जल्दी जल्दी बोले। जिसकी भैंस उसकी लाठी। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा जी जिसकी लाठी उसकी भैंस। बात तो एक ही है, लाठी और भैंस एक ही की है। Who has the stick has the buffalo? Alright. अच्छा हम लोग ABCD EF GH तो बड़ी जल्दी जल्दी बोल लेते हैं। मुझे अलिफ बे पे आपसे सुननी है जल्दी में। Quick. अच्छा। Very quickly. अलिफ बे पे ते टे से जिम चे हे खे दाल जाल जाल एड़े सीन शीन सॉस दे अड़े, दे, से काफ काफ लाम मीम नून वाव हमसे छोटी है बड़ी है। Good, very nice, not bad. चलें जी। नहीं जी मैं अलिफ बे पे थोड़ा सा ट्राई तो करें। अलिफ बे पे ते से जीम चे हे खे दाल जाल रे जे ये जी ABC से ही पढ़ेंगे। अच्छा बिफोर वी एंड द शो थैंक यू सो मच आप लोगों के आने का बेहद शुक्रिया। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और बड़ी अच्छी डिस्कशन हमारी हुई। मगर जाने से पहले बस एक सवाल है आप सब लोगों से, ये जो उर्दू की तरवीज अगर हम करना चाहें तो किस तरह से की जा सकती है? पहली बात तो ये है कि आप इसको जुबान मान लें कि ये एक जुबान है, हमारी शनाख्त है और इसको वो वक़्त देनी चाहिए जो जुबान की बनती है। सही। उसमें आप पढ़िए, अदब पढ़िए, शायरी पढ़िए। घर में अगर माँ बाप कोई अदब की किताब पढ़ रहे हैं तो बच्चे भी उसको पढ़ेंगे। यूसुफी साहब को पढ़ें, मंटो साहब को पढ़ें, इब्न इंशा को पढ़ें, रज़ा याबती साहब को पढ़ें। बेतहाशा नस्र लिखी हुई है और इतनी खूबसूरत नस्र है कि अगर आप उसको पढ़ना शुरू कर देंगे तो बच्चों में शौक बढ़ेगा। गज़ल सुने घर में, गज़ल म्यूजिक उस तरह का शायरी को प्रमोट करना चाहिए और उम्दा शायरी जो हमारी क्लासिकल शायरी है उसको प्रमोट करें। जुबान खुद ब खुद प्रमोट। और बाहसियत कौम जो है हमें चाहिए कि हम वी शुड बी प्राउड यू नो कि जो हमारी अपनी ज़बान है हम उसको भी उसी तरीके से उसके लिए उतना ही प्राउड फील करें जितना कि हम सीखें हर तरह की ज़बान। बिकॉज सब लोग सीखते हैं, उससे आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन यह है कि उसके लिए भी उतना ही प्राउड फील कीजिए जितना आप इंग्लिश बोलते हुए प्राउड कोई और जुबान बोलते करते। मुझे ये भी लगता है कि जैसे आप कह रहे हैं कि एक रेगुलेटरी बॉडी भी होनी चाहिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एज अ लैंग्वेज। नॉट जस्ट दैट, सब जो हमारे पार्लियामेंट कोर्ट्स वगैरह में उनमें उर्दू कंपल्सरी लैंग्वेज सबसे पहले अपने दिमाग में एक एथिक कोड होना चाहिए। मगर मेरा ख्याल है कि आपके जब स्टेट ये एक लेगा ना स्टेप तो बहुत बिल्कुल बहुत फर्क पड़ेगा। जुबान जो है ना वो हुकूमतों की प्रॉपर्टी नहीं है, वो हुकूमतों का काम नहीं, वो लोगों का काम है। फर्क पड़ता है। जैसे अभी फ्रांस का हम एग्जांपल दे रहे थे, फर्क पड़ता है। मतलब वो तो फिर लोग बिगड़ रहे हैं तो हुकूमत आ जाती है। लेकिन रमा ये एक लंबी डिस्कशन हो जाएगी क्योंकि बहुत सारे कानून हैं मगर उसको हम नहीं करते। मगर एज एन इंडिविजुअल बहस हम लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझ के इसको स्टार्ट करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं एंड पे यही कहना चाहूंगी, सारों की बातें बहुत दुरुस्त बजा, मगर अपनी जुबान को ओन कीजिए और इस पे फख्र कीजिए। और आप जहाँ पर भी जाएं आप कहें कि हाँ ठीक है हम बोलते हैं इंग्लिश मगर सबसे पहले उर्दू। तो लेडीज एंड जेंटलमैन यही हमारा मैसेज भी है, यही पैगाम भी है और यही हमारा शो था। तो लेडीज एंड जेंटलमैन देखते रहिए, लाइफ से कर लो दोस्ती। और हम चाहते हैं कि बस अब आपकी हो ही जाए लाइफ से दोस्ती। देखते रहिए, अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमें कुछ कहना चाहते हैं, कोई इश्यूज हैं तो हमें लिख कर भेजिए। आई सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन यू लुक आफ्टर योरसेल्फ, एंजॉय योर लाइफ। अल्लाह हाफिज।